पाकिस्तान खित्ते में अमन का सफीर, ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे और देर पा जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशों में तेजी। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान पहुंचेंगे। इस्माइल बकाई ने कहा, पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दौरा पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इस्लामाबाद की कोशिशों का तसलसल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी आला हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। अमरीका का ईरान के खिलाफ फैसला कौन इक्तिसादी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमरीकी हुकूमत पीर से ईरान के खिलाफ मजीद सख्त इक्तिसादी पाबंदियों का ऐलान करेगी। ये पाबंदियाँ ईरानी हुकूमत के खात्मे का बायस बनेंगी। दावा किया कि हम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया। इसकी तकरीबन 100% फौजी फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी हैं और इसके जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया। हमारा मकसद ईरान को तनहा करना है। अमेरिका के पास ईरान से निमटने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान से निमटने का सबसे मौसर तरीका उसे तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। हम आबने हरमुज़ से यौमिया 7 से 15 मिलियन बैरल तेल मुंतकिल कर रहे हैं। किसी भी मुमकिन कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। पासदारान इनकलाब का बयान। कहा, अमेरिका की मुआशी जंग का मुकाबला करने के लिए भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई। अमेरिकी सदर की जानिब से ईरान के खिलाफ शदीद मुआशी जंग के बयान को फौजी मैदान में नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। अगर अमेरिका फौजी मैदान में कामयाब होता तो इसे मुआशी जंग शुरू करने की ज़रूरत पेश न आती। अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल नाकामी। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने सुपर पावर का भरम खत्म कर दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने अमेरिकी फौजी अड्डों के मुस्तकबिल पर नई बहस छेड़ दी। ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। अमेरिका ने कुछ तैयारे इसराइल, उर्दन और निस्बतन महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। जंग ने इत्तेहादियों के सामने भी वाशिंगटन की कमजोरियां अयां कर दी। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर 6 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, जबकि उलमा, मशाइख और टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स की एक नशिस्त पर भी उम्मीदवार मैदान में। असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे तलब। नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी किए जाने का इम्कान। पानी PTI के इलाज और तरमीमी बिल्स की मंजूरी के बाद पहली नवाज शहबाज मुलाकात। मुल्क में सियासी हालात पर मशवरे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी अहम मुलाकात में शरीक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और नए वज़ीर आज़म के नाम पर गौर। अपनी जिम्मेदारी से बच के ये बरीउज़्ज़मा होके हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज को ये जिम्मेदारी देना कि जी आप कातिलों का ताक़ुब करें, आप एविडेंस एनालाइज करें और आप बताएं क्या इन्वेस्टिगेट करना है क्या नहीं करना। मेरे ख्याल में ये अदालत के साथ ज़्यादती है। मौजूदा टीम इस काबिल नहीं है कि उससे तफ्तीश हो सक रही है, तो फिर आप मज़ीद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंटेल एजेंसीज की मावनत हासिल करें। कराची की नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल की तहकीकात। हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। अहल खाना की सिंध हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन के क़याम के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि कत्ल केस की तहकीकात जुडिशल कमीशन का काम नहीं, तहकीकात के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि जुडिशल कमीशन फाइंडिंग दे सकती है, जो काम होना है तफ्तीश की जानिब से किया जाना चाहिए। केस की तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दी जाए, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल हों। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में मीर रजा कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए अदालत से मजीद मोहलत मांग ली। अदालत को बताया कि मोबाइल फोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अदालत का तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। रावलपिंडी में खातून का कत्ल। मकतूला के शौहर और मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली। मुल्ज़िमान के DNA टेस्ट के नमूने लिए जाएंगे। मरकजी मुल्ज़िम के वालिद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मुल्ज़िम ने अपने मुलाजिम को वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे खुल गए। महकमा तालीम पंजाब ने नए औकात कार भी जारी कर दिए। सिंगल शिफ्ट के स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे, छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। सेकंड शिफ्ट वाले स्कूल दोपहर 1 से शाम 5:30 बजे तक लगेंगे।
मुल्क में एक हफ्ते से जारी बारिशों का सिलसिला थम गया। बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम शमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई है। कराची से बारिशें रूठ गई, मौसम का मिजाज बदल गया। कराची को बारिशों के गैर मुतवक्के पैटर्न का भी सामना। महकमे मौसमियात ने बुरी खबर सुना दी। कहा कि कराची में रवा साल बारिशें कम होंगी, 2027 भी खुश्क रहेगा। ताहम 2028 में एक मरतबा फिर कराची समेत बाज़ इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशें होने का इम्कान पैदा हो सकता है। शाम और इसराइल कशीदगी, अमरीका की सालिसी में उर्दून में मुज़ाकरात। शामी वज़ीर ख़ारजा असद अल शिबानी और इंटेलिजेंस हुक्काम की उर्दून में इसराइली वफ़द से मुलाकात। इसराइली हमलों, गिरफ्तारियों और टारगेटेड कार्रवाइयों को रोकने के मुमकिन तरीक़ाकार पर बातचीत। शाम ने मौक़िफ़ दोहराया कि गोलान की पहाड़ियाँ मकबूजा शामी इलाका हैं। गोलान की हतमी हैसियत पर बातचीत कबल अज़ वक्त करार। अफ्रीकी मुल्क गिनी में कचरे का पहाड़ करीबी आबादी पर आ गिरा। 30 अफराद जान से गए, कई घर और गाड़ियां भी दब गई, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त, टीम मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। आज़ान उवैस, सऊद शकील और खुर्रम शहजाद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। ऑफ स्पिनर साजिद खान और फास्ट बॉलर उबैद शाह को मौका मिल सकता है। कप्तान बाबर आजम की टेस्ट मैच में वापसी की उम्मीद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा। मैनचेस्टर सिटी का प्रीमियर लीग के नए सीजन का फातिहाना आगाज, हरीफ क्लब को 2-1 से हरा दिया।